सुन ले, मैं शादी के उन्वान पर तकरीर करूँगा। मैं हज़रत की बात की थोड़ी वजाहत कर दूँ, इसलिए वजाहत कर रहा हूँ मैं कि आप भरपूर उसे समझे नहीं। क्या कहना चाहते थे? हाँ, खुद ख़ातमा का इंतफ़ी भी आका ने जब मना कर दिया और फेंक दिया अंगूठी को निकाल कर, तो उनके एक साथी खड़े थे। साथी बोले खुद ख़ातमा का तेरी अंगूठी मुस्तफ़ा ने फेंक दी, चले गए मुस्तफ़ा। अब मुस्तफ़ा तुझे देख थोड़ी रहे, इसलिए खुद ख़ातमा का उठा ले अपनी अंगूठी। इंतफ़ी बिही लफ्ज़ हदीस पाक के ये है, उससे फिर फ़ायदा उठा ले, मतलब बेच दे, पैसे मिल जाएंगे। बेच सकता है आदमी सोना, अपनी बीवी को पहना दे, पहन सकती है, अपनी बहन को दे दे, माँ को दे दे, औरत तो पहन सकती है, उठा ले। तो सहाबी रसूल ने क्या कहा था? अगर दिल को लग जाए तो अमल कर लेना। सहाबी रसूल ने कहा था, वल्लाहि ला आखुज़ वबदा वक़द तरहहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको मेरे आका ने फेंक दिया हो, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं उसे उठा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न शादी खानाबादी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह। मेरी हिम्मत ही नहीं मैं उठा लूँ। उठाया नहीं, हमने उठा लिया। ज़माने ने हमें हमारे हालात दिखा दिए। हजरात सुनो, साइंसी एतबार से अगर देखोगे, पढ़े लिखे हैं, शहर का माहौल है, बहजोई है। अगर मैं चीख के आपके सामने चला जाऊं, पल्ले कुछ ना पड़े, मज़ा नहीं आएगा। आप सुनो, समझो। साइंसी एतबार से सोने को आप ज़रा सर्च करके देखें, गूगल पे मिलेगा आपको। सोना है ना, ये सोना, ये इंसानी जो नफसानी पावर है ना, नफसानी ताकत है, उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है बोलो? औरत को पहनना जायज़ है, मर्द को पहनना हराम है। साइंस कहती है और शरीयत भी बोलती है। शरीयत तो कहती है हराम, मर्द मत पहनो। साइंस कहती है कि सोना पहनने से जो इंसानी मर्दाना ताकत है ना, उसको कंट्रोल कर लेता है। ये औरत को इसीलिए पहनाया जाता है कि मर्द से औरत के पास जो पावर है, जो ताकत है, जिसको हम मर्दाना पावर कहिए, सेक्स पावर कहिए, वो औरत के पास 9 गुना ज़्यादा है, मर्द के पास 1 गुना है। हमारी शरीयत ने मर्द के लिए सोने को हराम कर दिया कि इसके पास सिर्फ 1 गुना है। अगर वही कंट्रोल में आ गया तो हालात बिगड़ जाएंगे। औरत के लिए पहनना जायज़ कर दिया कि उसके ऊपर उसके पास पावर 9 गुना ज़्यादा है। अगर औरत पहने रहेगी तो उसका पावर कंट्रोल रहेगा, कदम बहकेगा नहीं, निगाहें फिसलेंगी नहीं। इसलिए शरीयत की खूबी पे आप कुर्बान जाओ कि जिसके पास पावर ज़्यादा था उसका कंट्रोल कराने के लिए उसके लिए जायज़ कर दिया, बल्कि बेहतर कर दिया, और मर्द के लिए हराम कर दिया कि तुम मत पहनो। अगर तुम पहनोगे तो तुम्हारी ताकत ही खत्म हो जाएगी, हालात बिगड़ जाएंगे। इसलिए मर्द को पहनना हराम और औरत के लिए बेहतर है कि औरत पहने। बेशक बेशक, हक बात। नहीं आई बात समझ में? अब तो घूरते रह गए मुझे। सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? अब पहनोगे बोलो। अगर अपना पावर ख़त्म करना चाहते हो, अगर तुम पावर ख़त्म करना चाहते हो तो खूब पहनो, हम मना नहीं करते, लेकिन घर के हालात पे भी नज़र रखना पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा घर पड़ोस पे नज़र रखे, कहीं ऐसा ना हो कि जिससे हमें उम्मीद है उसके कदम फिसल जाएं, निगाहें बहक जाएं। इसलिए तुम इस लायक बनो कि घर पे भी कंट्रोल रखो, अपने आप पे भी कंट्रोल रखो, और सोना नहीं पहनोगे तो तुम पे भी कंट्रोल रहेगा और घर पे भी कंट्रोल रहेगा। बेशक बेशक। बात समझ में आई? नहीं आ रही समझ में? धमक तो ज्यादा नहीं हो रही, आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोले। तो पहनेंगे? नहीं पहनेंगे, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा।
चांदी की पहन लो, हम कहते हम भी पहने हुए हैं। इस चांदी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो आप पे कंट्रोल कर दे। और वो भी इतनी चांदी पहनना है कि जिसको हम 4.25 माशा या 4.5 माशे की हद कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, कई कई अंगूठियाँ ना हो। अगर उंगलियों को हमें बर्बाद करना है तो कई कई पहने, हमने भी पहनी है। हजरात मोहतरम, जीनत के लिए नहीं पहनी जाती। एक चीज़ और है, मैं बता दूं कि मर्द दूल्हा जो होता है ना, आमतौर पर वो अपने हाथ पर मेहंदी लगाता है। क्या लगाता है बोलो? हाँ, कौन लगाता है? और मेहंदी लगाना किसको चाहिए, आप ही बता दो, दूल्हा को कि दुल्हन को? तो दूल्हा क्यों लगाता है? रस्म है। बोलो क्या है? कौन लगा देती है? भाभियाँ लगा दें, बहनें लगा दें, ज़बरदस्ती करके लगा दें, घर में लगा देती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत आयशा से, हमारी माँ है ना हज़रत आयशा, समझिएगा, हमारी माँ है तय्यबा ताहिरा अफीफ़ा सिद्दीक़ा, मेरे आका की प्यारी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से फरमाया, आका ने, आयशा अपने हाथ को रंग के रखा करो, इसलिए कि मर्द और औरत के हाथ में फ़र्क रंगे हुए होने से होता है। जिसका हाथ रंगा हुआ है वो औरत का हाथ है, और जिसका हाथ रंगा हुआ नहीं है वो मर्द का हाथ है। अब इख्तियार तुम्हें है कि मेहंदी लगाकर अपने हाथ को मर्दाना बनाना चाहते हो या जनाना? बोलो बोलो, है बात पूरी कर दो अगर समझ गए होगे तो। अपने हाथ को रंग कर कौन सा बनाना चाहते हो, मर्दाना या जनाना? हजरात, जिस हाथ पर मेहंदी होगी वो हाथ मर्दाना नहीं होगा, जो हाथ रंगा हुआ होगा वो हाथ मर्दाना नहीं होगा, जिस हाथ को फूल पंखड़ियों से सजाया गया होगा वो हाथ मर्दाना नहीं होगा। हमें अपने हाथों को मर्दाना रहने देना है, कभी सनाना नहीं करना, इसलिए कि सनाने हाथ में तलवार नहीं होती, झंडे नहीं होते। हमारे ये हाथ नबी के झंडे को ऊंचा करने के लिए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा जलीस अहमद साहब कादरी, शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब शादी पे बोल दूं, इजाजत है ना? हाथ उठा के बोल दें, या रसूल अल्लाह। मैं शादी सुनाता हूँ आपको बड़े प्यारे अंदाज में। हमारे दूल्हा भाई किधर हैं? किनकी शादी हुई? अच्छा, पीछे हैं भैया, इतनी पीछे चले गए। हाँ, जरा थोड़ा आगे आ जाए तो अच्छा लगेगा। यानी दूल्हा बने होंगे ये, कल हो गई शादी ना, आज तो अच्छा हो गई शादी, माशाअल्लाह। शादी, अल्लाह ताला शादी को शादी खाना आबादी बना दे और इस शादी को समरावर फरमाए, उम्मत मुहम्मदिया के इजाफे का ज़रिया बनाए। अब मैं बताता हूँ, आपको भी समझाना है और जिनकी शादी हुई उनको भी समझाना है। शादी का मकसद क्या है, शादी किस चीज़ का नाम है? ये डीजे बाजों का नाम शादी नहीं है, ये डेकोरेशन का नाम शादी नहीं है, सिर्फ खाना खिला देने का नाम शादी नहीं है, मेहमानों को बुला लेने का नाम शादी नहीं है। शादी अगर नाम है या था या रहेगा तो नबी की सुन्नत को अपना लेने का नाम शादी है, अदाए मुस्तफ़ा का नाम शादी है, नबी के तरीके पर चल लेने का नाम शादी है, अल्लाह का नाम लेकर लड़की लड़का को एक कर देने का नाम शादी है, निकाह का नाम शादी है। और शादी जब सुन्नते मुस्तफ़ा का नाम है तो मैं कहूँगा कि इसको नबी के तरीके पर ही किया जाए, इसलिए कि निकाह भी सुन्नत है और खाना खिलाना भी, और खाना खाना भी सुन्नत है, और दस्तरख्वान बिछाना भी सुन्नत है। अभी तो इशारा दिया है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बताऊंगा। ये सुनिएगा, कुरान सुनाता हूँ पहले। अपना रब इरशाद फरमाता है, मोहब्बत से सुने। रब फरमाता, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हारे जोड़े बनाए हैं। क्या बनाए बोलो? जोड़े। रब ने सिस्टम ये बनाया, रब का तरीका ये है। दुनिया को एक सिस्टम से रब ने चलाया है, रब ने हर चीज़ का जोड़ा बनाया। आप अगर दरख्तों में देखोगे तो उनमें भी आपको मेल फीमेल मिलेंगे। आप
जानवरों में देखोगे उनमें भी आपको नरो मादा मिलेंगे। आप अगर फलों में देखोगे तो उनमें भी आपको नरो मादा मिलेंगे। आप इंसानों में देखोगे तो उसमें भी लेडीज और जेंट्स मिलेंगे। परवरदिगार आलम ने जोड़ा तो हर चीज का बनाया है। बोलो बनाया कि नहीं बनाया? हर चीज का जोड़ा बनाया। कुरान में इसका भी जिक्र है, हमने हर शय का जोड़ा बनाया है। रब ने जोड़े बनाए। अब जोड़े तो हैं, बनाए जाते हैं जोड़े, लेकिन इन जानवरों में भी जोड़े हैं, दरख्तों में भी जोड़े हैं, फलों में भी जोड़े हैं, लेकिन जो तरीका इंसानी जोड़े के मिलने का है वो किसी और का तरीका नहीं है। बोलो है क्या? कोई जानवरों में जोड़े क्या इस तरह निकाह किए जाते हैं? क्या ऐसे फेरे लिए जाते हैं? क्या इस तरीके से शादियां होती है? नहीं नहीं, परवरदिगार आलम ने इंसानी जोड़े को मिला दिया है। और कैसे मिलाया? अल्लाह ने अपना नाम लेकर अल्लाह के नाम से लड़की को हलाल कर दिया लड़के के लिए। दोनों का साथ में रहना जायज हो गया। ये जोड़े हैं। रब फरमाता है मैंने जोड़े क्यों बनाए। अब मैं फायदा बता रहा हूँ, दूल्हा भी सुने, दुल्हन भी सुने, आप भी सुने, मर्द भी सुने, औरतें भी सुने। सुनिए, रब फरमाता है हमने जोड़े बनाए तुम्हारे तुम्ही में से। और किस लिए बनाए? लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल कर लो। इधर वाले भी बोले, जोड़ा किस लिए बनाया? सुकून के लिए। ये कुरान है, 21वां पारा है। रब फरमाता है लितस्कुनु इलैहा, हमने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम सुकून हासिल करो। मैं पूछना चाहूँगा कि मर्द कितनी ही वीआईपी मजलिस में बैठता हो, कैसी वीआईपी गाड़ियों में रहता हो, वीआईपी बिल्डिंगों में रहता हो, एसी से बाहर कभी ना निकले, बड़ी सोसाइटी में जिंदगी गुजारे, लेकिन मर्द को किसी जगह भी, किसी सोसाइटी में, किसी महकमे में, किसी वीआईपी गाड़ी में, क्या किसी वीआईपी बिल्डिंग में वो सुकून ना मिलेगा जो सुकून उसे बीवी के पास जाके मिलेगा। सुभान अल्लाह, हक बात है। बेशक बेशक। भाई घूर कई काम चला रहे, सुभान अल्लाह। हाँ, मैं बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ आपको। सुकून कहीं ना मिलेगा, मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? बीवी के पास जाके मिलेगा। आप बैठ के देख लो, अपनी सोसाइटी में रह के देख लो, अपने लोगों में बैठ के देख लो, अपने समाज में घूम लो। जो सुकून आपको आपकी अहलिया के पास मिलेगा वो कहीं ना मिलेगा। और मैं औरत के लिए भी कहता हूँ, कुरान कहता है, ये हमारी बात नहीं, अपने रब का फरमान है। किसी दुनियावी राइटर की लिखी किताब नहीं, बल्कि लिखने वाला, इसको भेजने वाला, नाजिल करने वाला परवरदिगार आलम है। और लाने वाले जिब्रील अमीन है। और जिनके सीने पे आया वो हबीब रहमान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, हजरत अल्लामा जलीस अहमद साहिब कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये कुरान कहता है, ये हमारी आपकी बात नहीं। लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। तुम्हें सुकून कहीं ना मिलेगा। और उस बच्ची को, उस औरत को, उस बीवी को भी कहीं सुकून ना मिलेगा। बाप के घर अच्छे से अच्छा खाए पिए, वो सुकून ना मिलेगा। भाई के घर पे रहे, अच्छे से अच्छा पहनाए, लेकिन वो सुकून ना मिलेगा। औरत को भी दुनिया के किसी कोने पर, किसी महकमे में, उसकी किसी सोसाइटी में, उसके मायके में, उसके बाप के यहाँ पर उसे वो सुकून ना मिलेगा जो उसे उसके शोहर के पास जाके मिलेगा। ये कौन कहता है? कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा। तो निकाह का फायदा हुआ सुकून। बोलो क्या हुआ? पहला फायदा तो शादी का हुआ कि हमें सुकून मिलेगा, लितस्कुनु इलैहा। और दूसरी चीज मैं बता दूं जो कुरान कहता है, वजअल बैनकुम मवद्दतम व रहमा। कारी सईद अनवर साहब और हमारे कारी अकबर अली साहब, ये भी इमाम साहब, ये चितनपुर के इमाम साहब, और हजरत कारी मोहम्मद रेहान रजा साहब, ये तो चौराहा घेरे हुए हैं, ईदगाह ईदगाह। यानी आप बड़े खूबसूरत इमाम है माशाल्लाह। इमाम बड़े अच्छे हैं आपकी बस्ती के। कारी आले नबी को देख लो, कारी रेहान साहब को देख लो, हजरत को देख लो, ये सब अच्छे हैं। इनकी मदद रहेगी। मैं कुरान की आयतों का तर्जुमा करके सुनाता रहूँगा। जब तक सुनेंगे तब
तक सुनाऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करें। हजरात, निकाह को सिर्फ हमने बंधन समझा है कि ये सिर्फ अक्द है, सिर्फ बंधन है, सिर्फ दोनों को एक कर लेने का नाम है। नहीं नहीं मेरे भाई, ये वो प्यारा बंधन है जो मोहब्बतों के पैगाम लेके आता है, रिश्तेदारियां कायम करने के लिए आता है। यानी जब तक हमारे भाई का निकाह ना हुआ था, लड़की इनकी बीवी बनी न थी, यानी उसके माँ बाप इनके सास ससुर बने न थे, यानी इनके सालों का रिश्ता कायम नहीं हुआ था। यानी कहाँ लड़की कहाँ की है, लड़का कहाँ का है, अल्लाह का नाम लेकर एक हो गए तो लड़की के माँ बाप से भी मोहब्बत हो गई, उसके खानदान से भी मोहब्बत हो गई, उसके घर वालों से भी मोहब्बत हो गई, अपनी ससुराल से भी। जी बोलो हुई कि नहीं हुई? हो गई। ऐसा नहीं कि अम्मा अब्बा की मोहब्बत को छोड़ दिया, नहीं, यानी किसी से मोहब्बत कर लेना, अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ना नहीं होता। उनसे मोहब्बत हो गई, उनसे भी प्यार हो गया, अपने माँ बाप से भी प्यार है। हजरात, कुरान कहता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, ये निकाह इतनी अच्छी चीज है कि इसके जरिए मैं तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा कर देता हूँ, उल्फतें पैदा कर देता हूँ। निकाह मोहब्बत का पैगाम लेके आता है, लड़ाई से बचाने आता है, इख्तिलाफ खत्म करने के लिए आता है। और जो सुकून कहीं ना मिले, निकाह वो सुकून लेके तुम्हारे पास। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है बोलो? शादी। क्या है बोलो? आज तो शादी को क्या बना दिया हमने, बता दूं? इजाजत है? शादी को क्या बना डाला? शादी को शादी खाना आबादी नहीं, खाना बर्बादी बना दिया हमने। लड़की वाले का खाना बर्बाद। हाथ पहुंच के नहीं डालते। हजरत तो बता ही रहे थे कि कहीं बेटे ने भीख नहीं मांगी होगी, कहीं नहीं मांगी होगी। मांगी है क्या? लड़की वाले ने भी इंतजाम किया। अच्छा, कैसा इंतजाम किया? ऐसी शादियों में तो हजरत बहुत शरीक होते होंगे। कारी आले नबी साहब, हम तो ज़रा कम ही शरीक होते हैं, डर बहुत लगता है। जो हमसे सच्ची मोहब्बत करता है ना, वो भी कतरा के निकल जाता है इसी शादी में कि कहीं हजरत को खाना ला के देना ना पड़ जाए। नहीं निकल जाता है, बोलो, करीब नहीं आता। हमसे बड़ी अकीदत रखता है, कहता हजरत जहाँ आप के पसीने का कतरा गिरेगा वहाँ खून टपका देंगे। ऐसी मोहब्बत करने वाले भी ऐसी शादियों में मैंने कतराते देखे हैं, निकल जाते हैं। वहाँ तो नफसी नफसी का आलम है। लड़की वाले ने दुकानें लगा दी हैं, एक दुकान यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ जगह जगह लगी है। आए हैं साहब, जरा टाई वाई लगा के आए, पक्का गुलाम बन के आया अंग्रेज का, सीधा चलना भी नहीं जाता। यहाँ घुटने निकले हैं बाहर पैंट से, ऐसी पैंट पहने चला है। आया कूले मटकाता हुआ, शादी में पहुँच गया और वहाँ पर जाते ही क्या किया? कम से कम कटोरा तो भिखारी का अपना होता है। पल्ले पड़ा कुछ है? जी नहीं पड़ा पल्ले है। मैंने जुमला ही बता दिया आपको। कम से कम कटोरा तो भिखारी का अपना होता है। यहां तो तुम कटोरा भी लेके न गए, जी जाके भीख मांग रहे हो, भैया प्लेट हमें भी दे दो। अब प्लेट मिल गई और प्लेट भी ऐसी है कि अगर फूंक मारो तो 10 उड़ जाए। जी जी जी, वो प्लेटें हैं, वो मिल गई। अब लिया आपने, हाथ पे लिए फिर रहे। चावलों वाले के पास पहुंचे, कहा चावल दे दो। अब वो चावल दे रहा है, मांग आप रहे हो, दे वो रहा है। सालन वाले के पास पहुंचे, मांग आप रहे हो, दे वो रहा है। पानी वाले के पास पहुंचे, पानी दे दो, मांग आप रहे हो। है आपने नहीं पढ़ा है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा होता है? वाह वाह वाह, सुभान। नहीं पढ़ा तुमने कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अच्छा है? और मेरे आका ने भी फरमाया अल यदुल उलिया खैरुम मिन अल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जरा बताओ, हाथ किसका अच्छा, देने वाले का कि लेने वाले का? देने वाले का तो तुम सचो अच्छे वो है। तुम मांग रहे हो, पानी तुमने मांगा है, और जो आइटम है वो तुमने चाचा के मांगे हैं। कैसे भिखारी बना दिया। और फिर औरतों को भी मैंने देखा, यहाँ है नहीं माए बहने, थोड़ी तक लिपस्टिक लगाए, जी, चेहरे की पहचान नहीं, मुंह उघरा है, दुपट्टा गले में है, दाएं बाएं 2-4 बच्चे हैं, लिए फिर रही है प्लेट और खाती फिर रही है, मुंह चल रहा है, इधर खाती है उधर खाती है उधर खाती है। मैंने देखा कि जो जंगल की बकरियां, उन्हें भी फेल कर दिया। नहीं कर दिया? बोलो है, कैसे वीआईपी बन गए तुम? ये वीआईपी है? ये वीआईपी है?
मैंने तो देखे थे दो, एक तो घर पे खड़े खड़े नांद पे खड़े होकर खाता है, भैंस घर की बैल घर का, घर पे खड़े खड़े खा रहा है नहीं खा रहा, एक जगह खड़ा है खा रहा है, सानी आपने लगा दी खा रहा है, चारा आपने डाल दिया खा रहा है, एक जगह खड़े होके खा रहा है। और एक और देखा मैंने हरन को जंगल की या जंगल की नील गाय को कि यहाँ कूदी फांदी दो चार मुंह मार लिए, वहां कूदी फांदी वहां मुंह दो चार मुंह मार लिए, वहां कूदी फांदी दो चार मुंह वहां मार लिए। अब बताओ जरा मुझे कहाँ का बनोगे? है जी जी बड़ा पल्ले अब तो घूरते ही रह गए तुम, समझ में आया कहाँ का बनोगे? खड़े होकर खाना इंसान का सेवा नहीं है, यानी न जंगल का बनेंगे न घर का बनेंगे। परवरदिगार आलम ने हमारे सर पे ताज करामत रखा है, हमें इंसान बनाया है, इंसान की तरह खाएंगे। हाँ, किसी ने सही कहा था, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। तू हवाओं में तो उड़ने लगा, खड़े होकर खाने लगा, तू दरियाओं में तैरने लगा, मछली की तरह तैरना सीख गया, परिंदे की तरह उड़ना सीख गया, जानवरों की बोलियां सीख ली, लेकिन तुझे इंसान की तरह चलना नहीं आया और इंसान की तरह खाना नहीं आया। आया क्या? अगर आया होता, खड़े होकर अगर मांगना ही था बेटी वाले से तो कितना अच्छा है मदरसा, नीचे कालीन बिछे कितने अच्छे लग रहे, इससे अच्छे वाले बिछा लेते, इससे अच्छे वाला बिछा के लड़की वाले से कहते कि नीचे बैठेंगे, नीचे बैठकर उसी पे लंबा सा दस्तरख्वान लगा होगा, दोनों तरफ प्लेटें रखी होंगी, हम बैठेंगे, चावल वाला हमारे पास आएगा, सालन वाला हमारे पास आएगा, पानी वाला हमारे पास आएगा। खाना अब भी खाओगे, खाना पहले भी खाया था, लेकिन अब फायदा ये होगा कि पेट भी भरेगा और नबी की सुन्नत पे भी अमल होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ऐसे मांग लिया जाता तो अच्छा नहीं होता? मेरी बात मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं लग रही, तो रोक लूं? अच्छा फिर सुना दूंगा, सुभान अल्लाह बोले, सुभान अल्लाह। तो कैसे खाया जाए बोलो? बैठ के ना, बैठ के मांगना है तो ऐसे मांग लो, ये कह लो भाई नीचे बिछाना, अच्छी वाली कालीन बिछी हो या अच्छी वाली कालीन नीचे बिछा देना, दस्तरख्वान लगा देना, आराम से बैठ के खाएंगे। अगर ऐसा मांगना शुरू कर दिया तो जगह जहां निकाह सुन्नत है वहीं बैठ के खाना भी सुन्नत है, बैठ के पीना भी सुन्नत। यहां तो पूरी की पूरी काफी का गिलास हम खड़े खड़े ना चढ़ा गए हैं, देख रहा था मैं तो, खड़े खड़े चढ़ा गए। मेरे आका ने फरमाया अगर एक घूंट पानी का भी खड़े होकर पेट के अंदर जाएगा उसे पलटी कर दो, पलट दो। एक घूंट पानी का भी अगर खड़े होकर पी लिया और सीने पे चला गया, डायरेक्ट मैदे पे पड़ेगा, मैदे में बीमारियां होंगी, परेशानी आएगी, गैस की बीमारी होगी, शुगर की बीमारी होगी, ये बीमारियां पैदा हो जाएंगी। खड़े होकर खाना खाओगे डायरेक्ट मैदे पे लगेगा, इसलिए आका ने फरमाया कि अगर एक घूंट भी पी लिया तो पलट दो, बैठकर पियो और एक सांस में नहीं 3 सांसों में पी लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। ये तो खाने पीने के ताल्लुक से बात थी, शादी में खाना पीना तो चलता ही है, अब तो हो नहीं है तो फिर सुन्नत तरीके पे कर लिया जाए ना मेरे भाइयों, अपनों को ही तो समझा रहे हैं। ये समझ लें मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जी जी। हाँ, जब फोड़ा निकल आए ना तो नश्तर लगाने के लिए जर्रा के पास हम ही जाते हैं, नश्तर लगा, पीप निकाल, दवा रख तभी ठीक होगा, और पीप भरी रहे कितनी दवा खातिर हो जाएगा ठीक? नहीं तो पहले तो नश्तर लगेगा ना, समझाना पड़ेगा ना, तभी तो इलाज होगा। इसलिए मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मुझे दुश्मन मत समझिएगा, मैं निकाह बता रहा हूँ, शादी बता रहा हूँ। ये शादी खाना आबादी है, बड़ी प्यारी शादी है। आओ मैंने कुरान की एक आयत आपको सुना दी है, अब एक दूसरी आयत सुने, यह हदीस पाक में सुनाता हूँ आपको। निकाह का फायदा क्या क्या हो सकता है और कितना बड़ा फायदा हो सकता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, प्यार से हदीस सुने, ईमान ताज़ा होगा, सुभान अल्लाह भी बोलेंगे, जब समझ में आएगा तब बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, या माशर शबाब, ए नौजवानों, आका ने नौजवानों से कहा, चूंकि बूढ़े थोड़ी करेंगे अब शादी जी, सफेद दाढ़ी वाले थोड़ी करेंगे,
हैं, ये शादी थोड़ी करेंगे बेचारे, इनकी तो हो गई। अब नौजवानों से आका ने फरमाया, मदीने वाले आका कहते हैं, या माशरा शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मरिस्तता मिनकुमुल बाअत फलियतज़व्वज, तुम में से जो निकाह करने की ताकत रखता है, बीवी का हक अदा करने की ताकत रखता है, फलियतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। जी क्या जी, कर ले बोलो? शादी कर ले। इसलिए कि शादी अगर नहीं हुई तो इंसान अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है जैसे बगैर कपड़ों के बरैना, बगैर कपड़ों के नंगा, कदम फिसल सकता है, आंख बहक सकती है, दिल डगमगा सकता है, इधर उधर जा सकता है, इज्जतें बर्बाद हो सकती हैं, इंसान की जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए आका ने फरमाया, नौजवानों, तुम में से जो बीवी का हक अदा करने की ताकत रखता है, उसको चाहिए कि वो शादी कर ले। क्यों? आका फरमाते फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, आका फरमाते शादी का फायदा ये है कि वो इन निगाहों को नीचा कर देती है। बेशक बेशक, हक बात। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? क्या कर देती है बोलो? निगाहों को शादी कैसे कर देती है नीचा? मैं थोड़ी तफसील बता दूं। अगर बाजार में निकलेगा बंदा, किसी गैर औरत पर नजर पड़ी, किसी औरत पर नजर पड़ गई, तो अब उस पर नजर नहीं डालेगा, उसे अपनी बीवी याद आ जाएगी, उसकी निगाहों का महवर उसकी बीवी होगी, उसकी दिल की मलका उसकी बीवी होगी। जब भी किसी की तरफ दिल उठेगा, अपनी बीवी याद आएगी, निगाह उठेगी, अपनी बीवी को याद करेगा। अब निगाहों का मरकज मुतय्यन हो गया, उसकी जिंदगी का मकसद मुतय्यन हो गया, इसलिए वो अब किसी तरफ निगाह नहीं उठाता। अगर शादी हो गई तो निगाहें महफूज हो गई, और जब निगाह महफूज हो गई तो समझ लो इज्जतें महफूज हो गई, और जब इज्जत की हिफाजत हो गई तो हमारा दीन भी संवर गया, आखिरत भी संवर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब कादरी, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहब कादरी, मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फ़इन्नहु, आका ने फरमाया, फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, ये निगाहों को महफूज कर देता है, व अहसनु लिलफर्ज, और आका फरमाते ये निकाह इज्जतों की भी हिफाजत करता है। किसकी हिफाजत करता है बोलो? ये हिफाजत करता। और अगर जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता, मेरे आका फरमाते फ़अलैहि बिस्सौम, उसको चाहिए कि वो रोज़ा रख ले। क्या कर ले बोलो? जो निकाह करने की ताकत नहीं रखता, बीवी का हक अदा करने की ताकत नहीं रखता, वो क्या कर ले? रोज़ा रख ले। इसलिए कि रोज़ा शहवत को तोड़ देता है। क्या कर देता है बोलो? शहवत को तोड़ देता है। ये आका के फरमान हैं। आका निकाह भी बता रहे हैं और निकाह का फ़ायदा भी बता रहे हैं। इज़्ज़तें महफूज हो जाती हैं, निगाहें महफूज हो जाती हैं। हजरात, इसीलिए तो कहा जाता है कि बीवी शोहर का लिबास। कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। लिबास समझते हो ना? लिबास जोड़ा, जी, ड्रेस, ये कपड़े, इसी को लिबास भी कहा जाता है। कुरान कहता है बीवी तुम्हारा लिबास है और तुम बीवियों का लिबास हो। लिबास अच्छा होगा तो जिस्म भी अच्छा लगेगा। बेशक बेशक। शोहर के लिए बीवी अच्छी होगी तो जिंदगी अच्छी लगेगी, बीवी के लिए शोहर अच्छा होगा, जिंदगी अच्छी लगेगी। ये कुरान ने कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। जिस तरह ये लिबास जिस्म के ऐब को छुपा लेता है, ऐसे ही बीवी शोहर के ऐब को छुपा लेती है और शोहर बीवी के ऐब को छुपा लेता है। इसलिए कुरान कहता है शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। एक दूसरे के साथ लिबास की तरह जिंदगी गुजारेंगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, इख्तिलाफ नहीं होगा। एक दूसरे के ऐब छुपाते रहो, जिंदगी कट जाएगी, किसी के सामने ऐब जाहिर भी ना होगा। बेशक बेशक, हक बात। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मुझे लग रहा है सुभान। थक गए, खत्म कर दूं? सुना दूं एक आध हदीस और सुना दो, सुनेंगे ना मोहब्बत से? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, जब सुस्ती देखता हूं मैं तभी पूछता हूं। अब एक हदीस शरीफ और सुना रहा हूं, बड़ी प्यारी हदीस। मेरे आका फरमाते, मैंने बता दिया इज्जतें भी महफूज। आका फरमाते, अब हदीस ही सुन लें। हदीस सुना दूं अपने उलमा की और कारी सईद अनवर साहब। भाई तुम तो बड़ा झड़ाका लगाते हो, बहुत अच्छा बोलते हैं हमारे सईद अनवर साहब। सईद अनवर हैं, सआदत भी है, नूरानियत भी है,
बहुत अच्छा बोलते हैं और अभी बोलते हैं और सबके बराबर अकेले बोलते हैं। यानी बारी बारी आके बोले। ये चार्जर है, चार्जर। चार्जर जानते हैं ना, जो मोबाइल को चार्ज करता है। जब बैटरी डाउन होने लगती है ना तो खड़े हो जाते हैं, है ना। हाँ, फौरन खड़े हो जाएंगे कि अब मैं चार्ज कर दूं। आपके अंदर चार्जिंग पैदा हो जाती तो फिर सुभान अल्लाह बोलने लगते हो, यानी फिर जब सुस्ती आने लगती है तो फिर ये खड़े हो जाते हैं। तो ये तो चार्जिंग करते हैं। आएंगे फिर मेरे बाद, और मेरे बाद बहुत अच्छे शायर को आप सुनेंगे। जो कोई शायर न था तब भी वो शायर था, और आज बहुत सारे शायर हैं, आज भी वो शायर है, जिनका नाम है मुनाजिर हुसैन साहब बदायूनी। यानी बहुत बहुत काबिल और बहुत कामिल, और आला हजरत के अशार पर नए नए तर्ज और नए नए अंदाज लाने वाला शायर। आला हजरत की शायरी को हर एक पढ़ नहीं पाता। ये मुनाजिर हुसैन साहबी का कमाल है कि वो आला हजरत की शायरी पढ़ते हैं, और वो हसीन अंदाज में पढ़ते हैं कि जिसे कोई शायर ना पढ़ सके वो पढ़ देते हैं। वो आएंगे अभी मेरे बाद इंशाअल्लाह, उनको भी सुनेंगे। लेकिन पहले, उनसे पहले मुझे तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा ना थोड़ी देर। हाँ तो कर लो थोड़ी देर बर्दाश्त, मोहब्बत से सुनो। मैं हदीस पाक सुना रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा तज़व्वजल आब्द, जब कोई बंदा शादी कर लेता है। क्या कर लेता है? शादी। जब कोई बंदा शादी कर लेता है, फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, तो वो अपना आधा दीन मुकम्मल कर लेता है। जब बंदा शादी कर लेता है तो कितना दीन मुकम्मल कर लिया उसने? यूं समझ लो कि शादी में आधा दीन है, आधा दीन शादी में है। अगर शादी नहीं होगी तो बीवी की खिदमत कैसे करेगा, अपने बच्चों की देखभाल कैसे करेगा? आधा दीन हक़्क़ुल्लाह भी अदा कर रहा है, हुकूकुल इबाद भी अदा कर रहा है, बीवी का हक भी अदा कर रहा, बच्चे हो गए बच्चों की देखभाल भी कर रहा, उन्हें कमा कमा के भी खिला रहा है, अपनी निगाहों की भी हिफाजत कर रहा है, अपनी बीवी की इज्जत की भी हिफाजत कर रहा है। कितनी हिफाजतें हैं। इसलिए आका ने फरमाया कि जिसने शादी कर ली आधा दीन मुकम्मल कर लिया, आधा दीन मुकम्मल हो गया। फलियत्तक़िल्लाह फिन्निस्फ़िल बाक़ी, और जो आधा बचा है उसमें अल्लाह से डरता रहे। किससे डरता रहा है बोलो? रहे। अच्छा, प्यारो मोहब्बत के लिए की जाती ना शादी? जी बोलो बोलो। जी। अगर आज शोहर कोई ना अपनी बीवी से मोहब्बत करे और मोहब्बत का इजहार करे, मोहब्बत तो करते ही सब हैं, लेकिन इजहार मोहब्बत करे। मैं बता रहा हूँ चूँकि शादी है इसलिए खुशी की बातें मैं बता दूँ आपको। अगर इजहार मोहब्बत करे ना तो सबसे पहले दिमाग ख़राब घर के इन बड़े बूढ़ों का होता। जी नहीं होता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, सुनो माँ, मैं समझाता हूँ, आप बात समझ में आएगी। बड़े बूढ़ों का दिमाग कैसे ख़राब होता? मसलन शोहर अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करे और मोहब्बत का इज़हार ऐसे करे कि अपनी बीवी को अपने साथ में बिठा के खाना खिला ले। फिर देखो घर का माहौल, पूरे मोहल्ले में शिकायत हो जाती है कि मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम है, उसे लिए बगैर खाना ही नहीं खाता। नहीं होता है बोलो? सबसे पहला दिमाग किसका ख़राब होता है? अम्मी जी का दिमाग ख़राब हो गया, अब्बू जी का दिमाग ख़राब हो गया। बीवी को लिए बगैर खाना खाता ही नहीं, अकेला खाता ही नहीं, उसे लेके ही खाता है साथ में। और मैंने देखा है कि वो तो एक प्लेट में खा रहे हैं, दोनों एक प्लेट में खा रहे हैं। हजरात ये जिहालत है। अगर मियाँ बीवी ने एक प्लेट में खा लिया तो कौन सा गुनाह कर लिया, कैसे जोरू का गुलाम बन गया। माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक अपनी जगह पर है, बीवी के साथ प्यारो मोहब्बत अपनी जगह पर है, माँ बाप के साथ जो मर्तबे हैं वो अपनी जगह पर है। बीवी के साथ अगर मोहब्बत करेगा, एक प्लेट में खा लेगा, एक दस्तरखान पे खा लेगा, तो कोई ये नया काम नहीं करेगा। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को साथ में बिठा के खिलाया है, एक बर्तन में खाया है, एक बर्तन में पिया है, बल्कि जहां हजरत आयशा ने होठ लगाकर पानी पिया वहीं मेरे आका ने अपने लब लगा के पानी पिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक साथ खा लिया तो कौन सा गुनाह हो गया? हाँ मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा। अगर एक साथ में बैठ के खा लेंगे, हम ये कब कहते हैं कि तुम अम्मा अब्बा अलग अलग खाओ, तुम भी तो साथ में बैठ के खाओ। एक दस्तरखान बिछा लो, माँ भी बैठी हो, बाप भी बैठा हो, बीवी भी बैठी हो, लड़का भी बैठा हो, सब बैठे वहीं करती भी रहे, वो खिलाती भी रहे, आपको भी खिलाए और साथ में खुद भी खाए। आका फरमाते हैं कि जिस घर में दस्तरखान बिछा होगा और एक साथ मिल के खाते होंगे, उस घर की मोहब्बत को कोई दीमक नहीं लग सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा तो लगा दो यार।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला, जश्न शादी खान आबादी, जश्न गौसुल वरा। सुभान अल्लाह। तो अगर खा लें ऐसे तो क्या हरज है बोलिए। और फ़ायदा ही मैं बता दूं क्या फ़ायदा होगा। माशाल्लाह आ जाओ नौशे यानी माशाल्लाह दूल्हा मियाँ अल्लाह ताला सलामत रखे। मुसाफा तो कर ले करो, हाँ मगर रंगा हुआ है ना डर लग रहा। अल्लाह शादी मुबारक फरमाए। अब जा कर आएंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ आइए, हाथ उठा के बोला या रसूल अल्लाह। और बता दूं एक फ़ायदा और बता दूं, अगर दस्तरखान बिछा होगा सब साथ में बैठ के खाएं। आज तो मामला ये चल रहा है कि जितने आदमी उतने गिलास उतनी प्लेटें। पहले एक तबाख में खा लेते थे ना सब, और चोबे का तबाख तो अब भी चलता है, अपने इलाके में चलता है कि नहीं चलता। एक बड़ा सा तबाख, उसमें बूरा या लड्डू या वो अच्छा इधर नहीं बनता है, इधर क्या चलता है बिरयानी, जो भी चलता है। बहरहाल अल्लाह ताला यानी खूब अच्छे अच्छे खाने खिलाए। ये तो गौसे आज़म के सदक़े में खिलाता है ना अल्लाह है, उनके सदक़े में खिलाता पिलाता है यार। अच्छे से अच्छा खाते, अल्लाह वालों का ही सदका तो खाते हैं, तो खाना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ एक दस्तरखान बिछा है, उसी पे खा रहे हैं। अम्मा अब्बा भी वहीं बैठे हैं, मियाँ बीवी भी वहीं बैठे हैं, सब वहीं बैठ के खा रहे हैं। तो एक दूसरे का झूठा खा भी तो लेंगे। जब साथ में बैठ के खाएंगे, खा लेंगे नहीं खा लेंगे। आजकल तो यार कोरोना चल रहा है ना। हाँ करीब में भी नहीं आने देंगे, बैठने भी नहीं देंगे करीब में। लेकिन तुम अगर घर में बैठ के एक साथ में खाओगे तो घर वालों की बीमारी से क्या तुम्हें बीमारी लग जाती कि शरीयत इसको मानती? शरीयत इसको मानती नहीं। आपस में बैठ के खाओगे, जितने आदमी होंगे उतने गिलास मत रखो, एक ही गिलास रख लो, सब उसी से पानी पीते रहोगे, या दो रख लो, अलग अलग ज़रूरत नहीं है। आजकल तो ये चल पड़ा कि जितने आदमी उतने गिलास। मैं कहता हूँ जब एक साथ खाओगे एक दूसरे का झूठा खा पी भी लोगे। बीवी शोहर का झूठा खा ले पी ले, बीवी तो खा लेती है ना शोहर का झूठा, वो तो बच्चों का झूठा ही पूछ लेती है, बच्चों का झूठा भी खा जाती है, शोहर का भी खाती है, और फ़ख्र समझती है खाने में कि मैंने अपने शोहर का झूठा खाया। लेकिन शोहर बीवी का झूठा खा लेता है। अब मुस्कुराओगे ये समझते होगे कि शोहर ने अगर बीवी का झूठा खा लिया तो समझ लो नाक कट जाएगी। इससे बड़ी बेइज्जती तो कोई है ही नहीं। ये समझते हैं जो बेपढ़ा लिखा तबका है, मैं पढ़े लिखों की बात नहीं कर रहा, जो बेपढ़ा लिखा तबका वो ये समझता है बीवी का झूठा खा लिया नाक कट जाएगी, खाते ही बेइज्जती हो जाएगी। बीवी तो खाती रहे हमारा झूठा, लेकिन हम नहीं खा सकते। बीवी तो ईमान वाली अपनी बहन ही है, ईमान वाली नहीं है बोलो, मोमिना ही तो है। मोमिना है ना, तो उसका झूठा खाने में क्या हर्ज है? तो खा लोगे उसका झूठा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोलो यार जोर से, डर काहे को रहे हो? हाँ अभी मैं हदीस पाक सुनाता हूँ। बीवी का झूठा खा लोगे, तुम बीवी का झूठा खा लोगे, बीवी तुम्हारा झूठा। तवज्जो है, तवज्जो तवज्जो तवज्जो। हाँ बाद में तब सिरा बाद में करना। सुनो, बीवी शोहर का झूठा खा ले, शोहर बीवी का झूठा खा ले, एक दूसरे का झूठा खा ले, अम्मा अब्बा का झूठा खा ले, अब्बा अम्मा का झूठा खा ले, दोनों एक दूसरे का झूठा खाते रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सूरुल मोमिनी शिफाउन, मोमिन के झूठे में भी शिफा है, शिफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कितनी बीमारियां ऐसी हैं कि आपस में एक दूसरे का झूठा खाओगे तो इंशाअल्लाह बीमारियां खत्म हो जाएंगी। झूठा खाओ, आका के तरीके पे अमल करो, बीमारी इंशाअल्लाह करीब ना आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। सुभान अल्लाह। अब सुना दूं हदीस पाक, एक दूसरे का झूठा भी खाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने हदीस सुना दी सूरुल मोमिनी शिफा, मोमिन के झूठे में भी शिफा है। तो खा लिया करो एक दूसरे का झूठा। अगर बाहर वाले का नहीं खाना चाहते तो कम से कम अपने घर में खा लिया करो, एक दूसरे का झूठा खा लिया करो। मैंने आका की बात बताई, अब मैं एक हदीस पाक और सुनाता हूँ, ईमानी ताज़ा होता चला जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मता, सारी की सारी दुनिया सामान है। दुनिया सारी, ये माइक सामान है ना, ये शामियाना,
ये कनातें, ये स्टेज। अच्छा चलिए जहेज की बात कर लें, सोफ़ा सामान है, 4 व्हीलर सामान है, 2 व्हीलर सामान है, सैफ अलमारी सामान है, क्रोकरी जो मिलती है वो भी सामान है, डबल बेड सब सामान है ना। सारी दुनिया सामान है, दुनिया की हर चीज़ सामान है, लेकिन आका जी से अच्छा कह दे वही तो अच्छा होगा जी। हैं? सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? अरे दुनिया का अगर कोई नेता अच्छी किसी चीज़ को अच्छा कह दे तो कहते हो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, फुला मंत्री ने तारीफ़ की है उसकी। और अगर प्रधानमंत्री तारीफ़ करते बोले प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की है, चाहे कितना ही बड़ा जुमला क्यों ना हो, लेकिन कहते प्रधानमंत्री ने तारीफ़ की है, बड़ी अच्छी चीज़ है वो। ऐसी बात बोलोगे आप, ऐसी बात कहोगे, मैं कहूँगा कि रब का महबूब अगर तारीफ़ कर दे, मदीने वाला आका तारीफ़ कर दे, दोनों जहां का मालिक व मुख्तार तारीफ़ कर दे, मुस्तफ़ा जाने रहमत तारीफ़ कर दे, तो उससे अच्छा कोई सामान होगा? बोलो नहीं होगा। होगा उससे अच्छा सामान नहीं। इसलिए कि मुस्तफ़ा अपनी बात नहीं बोलते, शायर कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका का फरमान कभी न बदलेगा। मेरे आका जिसकी तारीफ कर दें वो सबसे अच्छा। अब आका किसकी तारीफ कर रहे हैं बता दूं। आका करते हैं तारीफ दुनिया कुल्लुहा मता, सारी की सारी दुनिया सामान है। व खैरो मता दुनिया अलमरअतु सालिहा, आका फरमाते हैं दुनिया के तमाम सामानों में सबसे अच्छा सामान नेक बीवी का मिल जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेक अगर मिल गई तो समझ लो नेक, वरना तो अभी खबर ही में पढ़ रहा था, बता दूं खबर क्या थी। अभी खबर पढ़ी मैंने, आप भी देख लेना शॉर्ट न्यूज़ के अंदर, ये खबर आज ही आई है, अभी एक आध घंटे पहले। उसमें बीवी को ताखीर हुई नहीं, बीवी को फ़ोन किया शोहर ने, बहुत देर से फ़ोन बिजी आ रहा है, बिजी आ रहा है, परेशान हुआ शोहर। काफ़ी देर के बाद, घंटों के बाद बीवी का फ़ोन मिला, लग गया, बिजी होना ख़त्म हुआ। उसने कहा कहाँ थी बेगम, किससे बात कर रही थी, बहुत देर हो गई। तो उसने कहा कि 6 बॉयफ्रेंड हैं, उनसे बात करना है, उनसे बात करने में देर तो लगेगी हैं? अगर तुम्हें बुरा लग रहा तो मुझे छोड़ दो। ये सीधे सीधे लफ्ज़ अभी खबर में शाये हुआ। हज़रात मोहतरम, अगर नेक मिलेगी कोई फ्रेंड नहीं होगा, कोई मर्द दोस्त नहीं होगा, किसी से फ्रेंडशिप कायम नहीं करेगी, किसी से दोस्ताना रवैया इख्तियार ना करेगी। उसकी नज़र में अगर सबसे बड़ा फ्रेंड होगा तो उसका शोहर होगा, सबसे बड़ा दोस्त होगा तो उसका शोहर होगा, सबसे बड़े मर्तबे वाला होगा तो उसका शोहर होगा। अगर नेक होगी तो इधर उधर कहीं ना देखेगी, नजर उठाएगी तो अपने शोहर को देखेगी, और नजर झुकाएगी तो शोहर की इज्जत को। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। पौने 12 हो गए, मेरा टाइम हुआ, खत्म कर दूं और बढ़ा दूं थोड़ा सा? हाँ भाई, बदायूनी साहब को सुनना है 15 मिनट और इंशाअल्लाह। आपकी इजाज़त से हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे भाई ये बुजुर्ग है, बड़ा अच्छा सुनना है, आप सुनेंगे। आप ये ना समझे कि मैं बहजोई में पहली बार आया, पहले भी तो सुना है मुझे, सुना नहीं सुना है? हाँ तो अब भी सुन लो, मोहब्बत के साथ सुनो। तो अब सारी की सारी दुनिया सामान, सारी की सारी दुनिया सामान है, और सबसे अच्छा सामान नेक बीवी का मिल जाना। मेरे आका इरशाद फरमाते, और एक हदीस पाक सुना दूं मैं। अच्छा औरत बनी कहाँ से? चलिए मैं बहुत पुरानी याद ताज़ा करा देता हूँ। मैं कई साल पहले तकरीर करने आया था शादी में, तो मैंने एक बात बताई थी आपको, औरत कहाँ से बनी। आज भी बता दूं, बता दूं? हाँ अच्छा चलो अब की बार बता देंगे, नाराज़ हो रहे हो तो फिर बता देंगे। हाँ बता रहे हैं कहाँ से बनी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई, ये तो पता है कहां से बनी। और पसली की हड्डी कमान की तरह टेढ़ी होती है, सीधी टेढ़ी होती है ना, तो टेढ़ी तो टेढ़ी है, ये समझ लियो टेढ़ी तो। अब सीधी करोगे कैसे? हड्डी तो हड्डी है, अगर मार के सीधी करोगे तो टूट ना जाएगी। गाली बक के सीधी करोगे टूट जाएगी, मैं के भगा के सीधी करोगे टूट जाएगी, बुरा कहोगे टूट जाएगी, उसको तांसते रहोगे टूट जाएगी। तो ऐसे तोड़ो मत, सीधा कर लो यार। और ज़्यादा सीधा करने की भी कोशिश मत करना, चूंकि हड्डी है, सीधी होगी ही नहीं। बोलो हो जाएगी क्या?
नहीं, अगर अखलाक टेढ़ा है निभा के चले जाओ, अगर किरदार टेढ़ा है निभा लो, उधर वो तुम्हें कहेगी, तुम बर्दाश्त करोगे, सब्र करोगे, इधर कहती रहेगी बर्दाश्त करते रहोगे। जितना बर्दाश्त करते रहोगे परवरदिगार आलम तुम्हारे मर्तबे उतना ही बढ़ाता रहेगा, उतने मर्तबे बढ़ते रहेंगे, तुम बुलंद होते चले जाओगे। वो पहचाने के ना पहचाने, बीवी जाने के ना जाने, लेकिन दुनिया तुम्हें जरूर जान लेगी। रब इतने ऊंचे मर्तबे दे देगा कि दुनिया पहचानेगी, बीवी पहचाने के ना पहचाने। यही तो अल्लाह वालों की शान होती है। पता है तुम्हें, एक बीवी का शौहर अल्लाह वाला, कैसा बोलो, अल्लाह वाला है, लेकिन बीवी मानती नहीं अल्लाह वाला है। वही मुफ्ती साहब का कि बीवी अगर बीवी हो तो मुफ्ती साहब है ना, तो हम तो दूसरों के लिए मुफ्ती साहब है, बीवी के लिए तो शौहर ही है। बोलो है कि नहीं है? कितना ही बड़ा डीएम या एटीएम क्यों ना हो, सबको झुकाएगा, लेकिन बीवी के सामने तो नमस्ते करना ही पड़ता है ना। होम मिनिस्टर है ना, क्या है बोलो, मानना पड़ती है ना। तो बीवी है। अल्लाह वाले की बीवी, जरा गौर से सुनिएगा, अल्लाह वाले की बीवी मैंने उलमा को बोलते सुना, अल्लाह वाले की बीवी अल्लाह वाले को अल्लाह वाला मानती नहीं। अल्लाह वाले ने सोचा कि मैं भी आज बताता हूँ कि मैं अल्लाह वाला हूँ जी। वो घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है, कहाँ लगा रही है बोलो, घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है। अल्लाह वाला हटा, आड़ से ऊपर उड़ने लगा, हवाओं में उड़ने लगा, हवाओं में उड़ रहा था। बीवी ने नजर उठा के देखा तो पहचान न सकी मेरा ही शौहर है। कहने लगी आज देखा है मैंने अल्लाह का वली, हवाओं में उड़ रहा है, इतना अच्छा उड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत शहनशाह तरन्नुम मुनाजिर हुसैन साहब बदायूं ने, शहनशाह तरन्नुम मुनाजिर हुसैन बदायूं ने, शहनशाह तरन्नुम मुनाजिर हुसैन साहब बदायूं ने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। ये पूरा कर लूं। अच्छा आप हजरात तशरीफ रख लेंगे, ताज़ीम भी हो गई। बड़े धूले मंझे, वालेकुम सलाम। यानी आप सूरत देख लो, कभी मोबाइल में देखते होगे आप हैं, आज अपने माथे की निगाहों से देख लो, जैसे ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा हो। हमने ख्वाब में देखा था मुनाजिर साहब को, यानी मोबाइल की दुनिया पे स्क्रीन पे देखते थे, यानी अब तो बिल्कुल सामने से दीदार कर रहे हैं। सोचते सोचते ये मुनाजिर, वो जिनका दुनिया में चर्चा है, जिनकी नाते बचपन से सुनते चले आए, वो यही मुनाजिर है क्या? मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ यही है वो। है सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? हाँ, ये वो नात ख्वाह हैं कि आला हजरत के स्टेज पर जब किसी की न चलती थी ना, तो इन्हीं का सिक्का चलता था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की दुआओं का समरा, सख्त कड़ाके की सर्दी में फ्रीज कर रखा हुआ ठंडा पानी पी के नात ख्वानी पढ़ने वाले। हम तो गर्म पानी तलाश करें और ये सख्त सर्दी में फ्रीज का निकाल के ठंडा पानी पिए। ये दुआ है हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान की। वो शायर हैं, वो नात ख्वाह हैं, वो अजीम लहजा कि जो नात ख्वानी हर एक ना कर सके वो ये करते। आला हजरत के अशार पर जो तर्ज तक ना बना सके वो नाते आला हजरत की इन्होंने पढ़ के सुनाई। अब सुभान अल्लाह बोल दें, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अब तो बड़े शायर साहब का तशरीफ ले आना, यानी हमारे तो जाने की दलील है कि आप चले जाओ हजरत। सुभान अल्लाह बोले। तो मुनाजिर हुसैन साहब माशाअल्लाह तशरीफ ले आए, आप दीदार कीजिए और मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। हाँ वही है ये शायर। तो बीवी तो बीवी है, बीवी तो बीवी है। देखने लगी हवाओं में उड़ता हुआ कि ये उड़ रहा, ये है वली साहब, ये है वली। आज देखा है मैंने वली। एक मेरा शौहर है, वो अपने आप को वली कहलाता, अपने आप को वली कहलाता, ये है वली। वो आड़ से उतरे, आंगन में आ गए, बीवी से हजम कहाँ हुई, छूटते ही बोली आज देखा है मैंने वली। एक तुम हो विलायत का नाटक किए फिरते हो, वो देखा है मैंने वली, उसे कहते हैं वली।
तो शोहर बोले, अल्लाह वाले बोले, बीवी तूने पहचाना भी था वो कौन है, वो कौन थे? कहा हाँ मैंने खूब देखा, अल्लाह वाले थे। कहा तूने गौर से नहीं देखा, वो मैं ही तो था, मैं ही तो उड़ रहा था, मैं ही तो उड़ रहा था। तो बोली अच्छा तुम थे, तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये बीवी तो बीवी होती है। मैंने कहा कि कहां से बनी? बोलो पसली से। कहां से बनी? और पसली की हड्डी कैसी होती है? टेढ़ी के सीधी, टेढ़ी होती है ना, तो मार के सीधा ना करो, बुरा कह के सीधा ना करो। सीधा करना है तो कैसे करना है? सुभान अल्लाह। कैसे करना है बता दूं? सीधा करने का तरीका एक ही है कि अगर बांट टेढ़ा हो तो पहले पानी में जाके नरम कर देते हैं, और जब नरम हो जाए तो आग पे ला के उसको सेक देते हैं। तो टेढ़ा बांस भी सीधा होता है कि नहीं? टेढ़ी लकड़ी सीधी हो जाती है। अब बीवी को अगर सीधा करना है तो ऐसे नहीं करना कि पहले पानी में जाके उसे डुबो देना, ऐसे नहीं करना सीधा। ये तो लकड़ी को सीधा करने का तरीका है। बीवी को अगर सीधा करना है तो उसको सीधा करने का तरीका ये है कि पानी में ना डूबो, आग में ना सेको। बीवी को सीधा अगर करना है तो ऐसे करो कि उसे प्यार के समुंदर में डुबो डालो, मोहब्बत के समुंदर में डुबो दो। प्यार दोगे वो सीधी हो जाएगी, ऐसा सीधी होगी कि उसे मैं का याद नहीं आएगा, वो तुम्हारी होके रहेगी। मगर प्यार दो, मोहब्बत दो। अगर मोहब्बत मिलेगी तो बाप का प्यार याद, मां की ममता याद जी नहीं आएगी। तवज्जो है ना जी। तो कहां से बनी बोलो? बाई पसली से। और रब ने बनाया भी तो पसली से। अगर रब चाहता तो सर की हड्डी से भी बना देता, लेकिन सर की हड्डी से, अगर सर की हड्डी से बनाया होता तो तुम सर पे बिठा लेते जी। भाई सर की हड्डी से बनी है, सर पे बिठाने की होती है। और बहुत सारे तो सर पे बिठाए ना फिरते, सर पे बिठाए फिरते, सर पे बिठा रखा है। और अगर रब ने पैर की हड्डी से बनाया होता, इंसान ये समझता कि औरत ठोकर मारने की है, इसको ठोकर मारी जाए। जमाने ने ठोकरें मारी है, किस किसने नहीं मारी है ठोकर? हिंदुस्तान में औरत को जिंदा जलाया गया है, और चाइना के अंदर, अरब के अंदर औरत के साथ वो बदसलूकी की गई कि उसके अय्याम, मखसूस अय्याम में उसके हाथ तक का खाना नहीं खाया गया। उसके हाथ में घोड़े की मसंगने देकर, घोड़े की लीद देकर बाजारों में घुमाया गया। अगर शोहर मर गया तो बेटे ने बीवी पे कब्जा कर लिया, अपनी मां पे कब्जा कर लिया। ये औरत को सताया गया। लेकिन वाह रे इस्लाम, तूने ये मर्तबा दे दिया, ये मर्तबा दे दिया कि जब तक बेटी बाप के घर है, बड़ा मर्तबा है, बड़ी रहमतों बरकतों वाली है। और जब शोहर के घर चली गई तो बरकतें अपने कदमों के साथ लेके चली गई। और अब जब मां बन गई तो मेरे आका ने फरमाया, अल जन्नतो तहता अक़दाम उम्महातिकुम। इतना बड़ा मर्तबा कि जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे आ गई। ये मकाम किसका है बोलो? ये मकाम किसका है? औरत का। किसका? तो कहां से बनाया बोलो औरत को? बाई पसली से। रब ने पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया, सर की हड्डी से भी नहीं बनाया, बनाया तो सीने की हड्डी से, सीने की पसली से बनाया। ये बताने के लिए आप समझ लो, जरा गौर कर लो, तवज्जो है मेरी तरफ, मेरी तरफ देख रहे हैं। शायर साहब को तो बहुत देर तक देखोगे आप, अभी मुझे ही देख लो यार, हैं? या हट जाऊं? बिल्कुल एक जुमला आगे नहीं बढ़ूंगा अगर आप कह दोगे तो, है नहीं? फिर शायर साहब ही को देखना, हाँ इन्हें तो देखोगे, बहुत लंबा देखोगे, हैं? लो इन्हें देख लो जो बता रहे थे मेरे लिए, लो इन्हें देख लो। एक नज़ारा है ये, हैं? ये डूबा सूरज नहीं, ये तो खनकता और चमकता सूरज है। देखोगे जब कुर्सी पे बैठेंगे तब इनको देखना। अब मुझे देख के सुनो, मैं बता रहा था कि परवरदिगार आलम ने पसली से बनाया। कहाँ से बनाया? पसली से। मेहनत हो रही, मेहनत हो रही, मेहनत से करना पड़ रही, तक देख रहे हो पसीना टपक रहा। हाँ, इसलिए एहसास करो इसका, और हमें भी एहसास दिलाओ। ये एहसास मत दिलाओ कि सिर्फ किसी एक मेहमान ही की खातिर होती है। हाँ, मैं भी तो बार बार आया। सुने मोहब्बत से, कहां से बनी? पसली से, बाई पसली से। रब अगर चाहता पैर की हड्डी से भी बना देता, रब चाहता सर की हड्डी से भी बना देता, लेकिन परवरदिगार आलम ने औरत को न पैर की हड्डी से बनाया,
न सर की हड्डी से बनाया, बल्कि औरत को सीने की हड्डी से बनाकर दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया, ऐ दुनिया वालों, ये औरत न सर पे बिठाने की है, न ठोकर मारने की है, बल्कि हर दौर में सीने से लगाने की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन। बोलो सीने से, सीने से। बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले, माँ को बेटा सीने से लगा ले। हैं? हर दौर में सीने से लगाने की है। जब तक बेटी बाप के घर रहेगी, घर में घूमती है, घर में फिरती है, बेटियां घूमती हैं घर में, तो रब के फरिश्ते घर में उतरते रहते हैं, रहमतें नाजिल होती रहती हैं, कितनी बरकतें आती हैं। अमा जो बेटी अपने बाप के सर का दर्द बर्दाश्त न करे, पेट की तकलीफ बर्दाश्त न करे, जिसमें कांटा चुभना भी बेटी बर्दाश्त न करे, वो बेटी अपने माँ बाप का जहन्नम में जाना क्या गवारा करेगी, क्या बर्दाश्त करेगी। इसलिए बेटी जब तक बाप के घर है, सराफा सरापा बरकतें बन के रहती है, और जब शोहर के घर चली जाती है तो अपने कदमों के साथ बरकतें लेके जाती है। तुम समझते हो हम खिलाते हैं, वो अपनी किस्मत का खाती है। हमारे कारी आले हसन साहब, हाँ रिसाले नबी साहब, माशाल्लाह रिसाले नबी और आले नबी साहब के भाई, बड़ी अच्छी आवाज और अच्छे खतीब है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे। इजाफा हो रहा है और होता रहेगा इंशाल्लाह। तो कहाँ सीने से लगाने की है? बेटी को बाप सीने से लगा ले, बीवी को शोहर सीने से लगा ले। बीवी शोहर की खिदमत करेगी, लेकिन मोहब्बत शोहर देगा, प्यार शोहर देगा, ख्याल शोहर रखेगा। शोहर पर भी हक है और बीवी पर भी हक है, एक दूसरे के हुकूक हैं। अब मैं आगे बढ़ के बता रहा हूं आपको, सुभान अल्लाह बोले तो कहाँ लगाने के लायक बोलो। और औरत को बनाया कहाँ से? बाईं पसली से, बाईं से सीने से लगाने की है। इसलिए बनाया बाईं पसली से, ये हिकमत है। इसलिए बनाया बाईं पसली से, ये हिकमत। और बाईं वाली से बनाया दाहिनी वाली से। कौन सी वाली से बनाया? दाहिनी वाली से। कौन सी वाली से? लेफ्ट। लेफ्ट तो समझते हैं, राइट लेफ्ट, सीधा और उल्टा। कौन सी साइड से बनाया आप बता दो आप? बाईं से, लेफ्ट से बनाया। अल्लाह ताला को तो दाहिना पसंद है। कैसा पसंद है? दायां। राइट पसंद है अल्लाह को, लेफ्ट पसंद नहीं। अल्लाह ताला को पसंद है राइट, सीधा वाला पसंद है। हदीस सुना रहा हूं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तयामुन हत्ता तनाउल व तरज्जुल। अल्लाह को दाहिना पसंद है। कंघी करो तो दाहिने हाथ से, चप्पल पहनो तो दाहिने पैर में, पैजामा या पैंट डालो तो पहले कौन से पैर में? दाहिने में, राइट वाले में। उसी में तो अल्लाह ताला का तो हर जगह दाहिना पसंद। लेकिन औरत को बनाने में कौन सा पसंद किया बोलो? हर जगह दाना पसंद, लेकिन औरत को बनाने में पसंद किया उल्टा। औरतें सोचेंगे ले उल्टी तरफ से हम ही बनने को थे। सब जगह दाना पसंद है, अल्लाह को दाना पसंद है, तो फिर हमें उल्टी तरफ से क्यों बनाया? बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से क्यों बनाया? तो रब की मशीयत कहेगी, ख़वातीन औरतों मेरी बंदियों घबराओ नहीं, हमने तुम्हें बाईं तरफ से, सुन लेना गौर से, और समझ में आए तो सुभान अल्लाह ज़रूर बोलना। मैं बिल्कुल हल्के से बोल रहा हूँ जुमला। हमने तुम्हें बाईं तरफ से बनाया तो क्या हुआ? दिल भी तो हमने बाईं तरफ ही रखा है। नहीं आई बात समझ में? किधर रखा है दिल? बाईं तरफ। बाईं तरफ ही तो होता है, अपने इलाके में तो बाईं तरफ ही है। जी जी। है? किधर होता है? बाईं साइड में बेटा रख दो। किधर होता है? बाईं साइड में। तो दिल बाईं साइड में। ख़वातीन तुम घबराओ नहीं है। अगर दाहिनी साइड से बनाया गया होता, राइट से बनाते, तो ये पसली दिल से थोड़ी सी दूर हो जाती। हमने बाईं साइड से बनाया, उस पसली से जो दिल से बिल्कुल मिली है, दिल से जुड़ी है, दिल से मुत्तसिल है, दिल के बिल्कुल करीब है, उस पसली से बनाया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि ये औरत दिल से निकालने की नहीं होती, हर दौर में दिल में रखने की होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नहीं आ रहा है मजा?
व आखिर दावाना खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे। खत्म किए देते यानी अब तुम भी थक गए और हम भी थक गए। अब तो शायर साहब को सुनो। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूं मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। सबसे औला वो आला, सब बोल दो जोर से हमारा नबी। यानी हाँ अब हम जा रहे हैं ना तो हमारा नबी बोल दो। ये सबक आला हजरत का दिया हुआ। अगर प्यार से बोलते रहोगे हमारा नबी हमारा नबी हमारा नबी, नबी ने एक बार भी प्यार से कह दिया मेरा उम्मती, वाह 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 वाह, बेड़ा ना पार हो जाएगा। इसलिए बोलो सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला ओ वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, है देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। सब बोलो देने वाला है सच्चा। जल्दी जल्दी लिया बेटा। देने वाला है सच्चा, ये याद रखना पक्का, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला देने वाला देने वाला, तो जो देने वाला उसी से लेंगे ना। अब बोलो यार, जो देने वाला कौन है? या तो अल्लाह, और अल्लाह के देने से रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के फजल से औलिया अल्लाह, ये सब देने वाले ना, तो इन्हीं से लो ना। कहाँ ससुराल वालों से मांग रहे हो यार? नहीं मांग रहे हो? बोलो 2 व्हीलर लेंगे, 4 व्हीलर लेंगे, ये सा सोफा लेंगे, ये ऐसी गाड़ी लेंगे। अब तो बुलेट चल रही ना, बुलेट कौन सी वाली चल रही बोलो? पहले तो अपाचा चलती थी, अपाचा R15 हंक, ये नहीं चल रही बोलो। अब कहाँ इनका नाम कहाँ? अब तो रोड पे मैं बुलेट घूमती हुई देख रहा हूँ। कौन सी वाली? क्लासिक। अच्छा क्लासिक चल रही, अब कौन सी चल रही मुझे तो नाम भी पता नहीं भाई। यानी कौन सी चल रही? ये सी वाली चल रही, और मांग मांग के ले रहा, मांग मांग के ले रहा कि नहीं ले रहा बोलो जरा? मांग के ले रहा। और कहता भी है जरा मोटी टंकी वाली देना, जरा सेहत अच्छी है, पतली अगर वाली हो गई तो अच्छी नहीं लगेगी मुझे। और ये चल कहाँ रही? अच्छा अगर मांगे तांगे की मिल भी जाए, गौर से सुनिएगा, अगर मांगे तांगे की मिल भी जाए तो सीधा बैठता ही कहाँ मेरा भाई? सीधा नहीं बैठता, ऐसे अकड़ के बैठता, सीना तान के, जैसे कमर में हड्डी ना हो उसके। लोहे की सीधी राड लगा दियो, अकड़ के बैठता है बिल्कुल उस पे, है नहीं? और फिर जाता है कट मारते हुए। मांगना ही है तो ससुराल वालों से क्यों मांगो? और ए बुजुर्गो, तुम समधियों से क्यों मांगते हो? तुम भी मत मांगो, कहीं से मत मांगो। अगर मांगना है तो मस्जिद में जाके मांगो। मैं ये नहीं कहता कि कपड़ा बिछा के मांगो, बल्कि मस्जिद के दरवाजे पे जाओ और अपने रब से कहो अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिका, ए अल्लाह तेरे दरवाजे पे आ गया हूँ, अब अपनी रहमत का दरवाजा खोल दे। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आके मांगोगे बोलो, अपने रब की बारगाह में आके मांगो, हाथ फैला के मांगो, दामन फैला के मांगो। इसलिए कि अपना रब वो है जो कहता है मेरे बंदे अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैकद दुआ व अलैयल कबूल। ऐ मेरे बंदे, सवाल करना तेरा काम है और तेरे सवाल को सुन लेना ये मेरा काम है, और दुआ के हाथ उठाना ये तेरा काम है, और तेरी दुआ को कबूल कर लेना ये मेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो क्या मांग रहे हो ससुराल वालों से? किससे मांगोगे बोलो? आला हजरत फरमाते वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, हमें भीख मांगने के लिए आस्था बता दिया है, इसलिए वहां से मांगो, ससुराल से मत मांगो। इसलिए कि ससुराल वाले अगर दे देंगे तो देने के बाद ताने भोत देंगे, जी जी, जिंदगी भर ताने देंगे। इसलिए आला हजरत कहते हैं कौन देता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। गमज़दों को रज़ा, मुस्ततीजे के है बेकसों का सहारा। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के कलए किराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चलकर मगर हम तो रज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते। अस्सलाम।